हाय, मेरा नाम राधिका महाजन है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्टडी हब विद राधिका महाजन। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। ऐसा तो नहीं होता कि हम प्लांट्स के कोई भी पार्ट उठा के उसको एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राइट? क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट का कोई ना कोई पार्ट जो हम कंज्यूम करते हैं वो वेरी करता है। किसी का हम लीफ कंज्यूम करते हैं, किसी की हम स्टेम कंज्यूम करते हैं। राइट? तो अगर आप इस फिगर में देखें तो प्लांट की बॉडी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज द शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। व्हाट यू मीन बाय शूट सिस्टम? शूट सिस्टम प्लांट बॉडी का वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड है, दैट इज नोन एज अ शूट सिस्टम, एंड द पार्ट विच इज बिलो द ग्राउंड इन inside is known as a root system. Root system consists of roots, root hair, etc. And on the other hand, shoot system consists of leaf, fruits, flower, birds, stem, etc. Right? अब अलग अलग प्लांट्स में हम अलग अलग पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक टर्म यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एडिबल। एडिबल क्या होता है? वो पार्ट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एज अ फूड, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी, वो पार्ट जो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं करेगा, मतलब टॉक्सिक नहीं होगा, वो पार्ट जो हमें न्यूट्रिएंट्स देगा, तो उसको हम बोलेंगे एडिबल, एडिबल पार्ट्स। ठीक है? अब आगे हम देखते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यूज्ड एज फूड आर। क्या क्या प्लांट्स के पार्ट्स आप एज अ फूड कंज्यूम करते हो? ये वेरी करता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। किसी की हम रूट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसको हम एज अ वेजिटेबल लेते हैं, एज अपना फूड कह सकते हो लेते हैं। किसी के हम स्टेम कंज्यूम करते हैं, किसी में हम लीव्स कंज्यूम करते हैं, उनको प्रॉपरली वॉश करके इन फॉर्म ऑफ सैलेड और इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। किसी के हम फ्लावर्स कंज्यूम करते हैं, किसी के हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, किसी के हम सीड्स का इनटेक करते हैं अपनी न्यूट्रिशन लेने के लिए। राइट? हमारी बॉडी उनसे नरिशमेंट लेती है, हम कह सकते हैं। तो इन्हीं को हम आज इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट स्टेम एज फूड। व्हाट वी मीन बाय स्टेम? हमें स्टेम से क्या समझ आता है? स्टेम बेसिकली एक लिंक है, एक कनेक्शन है इन बिटवीन रूट एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम के थ्रू ही प्लांट की बॉडी में वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू अनदर पहुंचते हैं। फाइन, तो एक लिंक हो गया, एक कनेक्शन हो गया, एक सपोर्ट देता है प्लांट बॉडी को स्टेम। फाइन। अब स्टेम हम किन प्लांट्स की कंज्यूम करते हैं? यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं शुगर केन और एस्पैरागस। शुगर केन आपको पता है हम एज इट इज भी कंज्यूम करते हैं, शुगर केन से हम शुगर भी ऑब्टेन करते हैं, प्रोडक्शन होता है शुगर का। एंड एस्पैरागस को की स्टेम को प्रॉपर्ली वॉश करके कुक्ड करके वेजिटेबल की फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, उनकी जो स्टेम है वो बेसिकली फूड को स्टोर कर लेती है, दैट आर नोन एज अ मॉडिफाइड स्टेम्स। मतलब उन्होंने अपने अंदर फूड को क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है। तो अब उसको, उस मॉडिफाइड स्टेम का हम लेते हैं एज अ फूड। फाइन, उसमें कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो, अनियन, जिंजर, गार्लिक। ये बड़ी कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हमें ये बताती है कि जहां पे हम मॉडिफाइड स्टेम को कंज्यूम कर रहे हैं और नरिशमेंट ले रहे हैं। फाइन। सो स्टेम के केस में हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस कर ली। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लांट रूट एज फूड। रूट्स क्या होती हैं? हमने अभी डिस्कस किया, जो प्लांट बॉडी का पार्ट सॉइल के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स। नॉर्मली कॉनिकल इन शेप्स होती हैं, पर इसमें भी शेप्स वेरी करती हैं। फाइन।
अब रूट्स हम किन प्लांट्स की कंज्यूम करते हैं? हम रूट्स कंज्यूम करते हैं कैरेट की, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, ये सब एग्जांपल हैं जो अपने आप में रूट्स हैं, पर ये भी मॉडिफाई रूट्स हैं, मतलब इन्होंने अपने अंदर एक स्टोरेज का काम कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं, तभी तो हम इनसे नरिशमेंट ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को फुलफिल कर रहे हैं। फाइन, सो अब इसमें जो एग्जांपल्स है कैरेट और रेडिश, तो आज आपको शेप से आप इजिली आपके माइंड में रह सकता है, क्योंकि कॉनिकल शेप है तो रूट्स का जो बेसिकली हमारा एक विजन होता है हम उससे याद रख सकते हैं। बट बीएसटी से आप बाकी 3 एग्जांपल्स को याद रख सकते हैं। बीएसटी क्या होता है? बीएसटी एक सीनियर क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज, पर यहाँ पे बीएसटी स्टैंड्स फॉर, बी स्टैंड्स फॉर बीटरूट, एस स्टैंड्स फॉर स्वीट पोटैटो एंड टी स्टैंड्स फॉर टर्निप। सो बाय कीपिंग बीएसटी in your mind, you can easily memorize an examples of modified root which are eaten as a food. Now we are coming to next category, that is plant leaves as food. कौन से ऐसे plants हैं जिनमें हम लीव्स को कंज्यूम करते हैं? लीव्स क्या होती है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट हम कहते हैं इनको। फ्लैट सरफेस होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था इसको। फाइन, अब लीव्स हम किन किन के कंज्यूम करते हैं? कैबेज, स्पिनच, मस्टर्ड, टी, कोरिएंडर, ये सब एग्जांपल हैं जहां पे हम लीव को कंज्यूम कर रहे हैं एज अ फूड। नाउ we are coming to next category, that is a plant fruit as food. हम प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स के फ्रूट कंज्यूम करते हैं। अब फ्रूट के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एप्पल, मैंगो, प्लम, ग्रेप्स, गावा, बनाना एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। फ्रूट्स बेसिकली क्या है? फ्रूट्स अराइजेस फ्रॉम fruits arises from flower only and consisting a seed, और उनके अंदर में सीड होता है, राइट। इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी हैं कि फ्लैश फ्रूट्स भी कह सकते हो आप और ड्राई फ्रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ प्लांट सीड एज फूड, कुछ प्लांट्स के हम सीड कंज्यूम करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है वीट, पल्सेस, राइस, मेज, कॉर्न एक्सेट्रा, किडनी बीन्स, है ना, ये सब एग्जांपल है जहाँ पे हम पल्सेस, अगर हम पल्सेस की भी बात करें वो भी अपने आप में सीड्स है। किडनी बीन्स, चिकन पी, दैट आर ऑल आर एग्जांपल ऑफ अ सीड। इवन इसमें आप कुछ और एग्जाम्पल भी अपने माइंड में रख सकते हैं, जैसे आपके पास वॉलनट है, वॉलनट, आलमंड, ये अपने आप में सीड्स हैं जिनको हम कहते हैं कि हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, पर बेसिकली ये सीड्स हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लांट फ्लावर एज फूड, कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जैसे बनाना, बनाना के जो फ्लावर्स हैं वो साउथ इंडिया में एज अ वेजिटेबल कंज्यूम किए जाते हैं। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, पंपकिन, सनफ्लावर, ये कॉमन एग्जांपल है जिनके हम फ्लावर्स को कंज्यूम करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्प्राउट। स्प्राउट्स क्या होते हैं? जर्मिनेटिंग सीड, जब सीड जर्मिनेट कर जाता है तो हम उसको बोलते हैं स्प्राउट्स बोलते हैं। स्प्राउट्स की अपनी अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू है क्योंकि इनमें ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए, बी, सी होता है। फाइन, और स्प्राउट्स को बनाना, सीड से स्प्राउट्स का जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। फाइन, मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट फ्रॉम सीड इज नोन एज अ स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग हम कर सकते हैं मूंग की, चिकपी की, चना की। फाइन, इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी अच्छी होती है एज कंपैरिजन टू पल्सेस इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लांट विद मोर देन वन एडिबल पार्ट। अब हमने बोला कि हम कईयों की रूट्स खाते हैं, कईयों की स्टेम खाते हैं, लेते हैं, राइट, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, हमारे पास काफी एग्जांपल है जिनके मोर देन वन पार्ट को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मस्टर्ड। हम मस्टर्ड के एग्जांपल लेते हैं विच इज नोन एज अ सरसों इन हिंदी, राइट। मस्टर्ड के आप लीव्स भी एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, मस्टर्ड ऑयल हम कंज्यूम करते हैं। देन वी हैव सीड्स, हम इसके सीड्स को भी कंज्यूम करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे बनाना, फ्रूट्स, फ्लावर, इनर स्टेम को हम यूज करते हैं। फेनुग्रीक, दैट इज अ मेथी, मेथी के आप जो सीड्स हैं एज ए स्पाइस हम यूज करते हैं। लीव्स इसके यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। सिमिलरली वी हैव एन एग्जांपल ऑफ पंपकिन, पंपकिन के फ्लावर, फ्रूट्स को कंज्यूम किया जाता है। फाइन,
Now we are coming to last topic of this chapter, that is the feeding habits of animals. Animal की अलग अलग animals की अलग अलग feeding habits है, अलग अलग तरीके से वो अपनी nutritional needs को fulfill करते हैं. तो यहाँ पे हम discuss करेंगे first one, that is the herbivores. Herbi means plants, vores means eater. वो animal जो plant या plant product से अपना भोजन लेते हैं उनको हम बोलते हैं herbivores. We have so many example here, cow, buffalo, rabbit, पैरेट एक्सेट्रा. बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया, काउ, डियर, एलिफेंट, शीप, हॉर्स, जिसको आप शेड से मेमोराइज कर सकते हैं. शेड का मीनिंग आप सबको पता है, बट यहाँ पे शेड का S स्टैंड्स फॉर शीप, H स्टैंड फॉर हॉर्स, E स्टैंड्स फॉर एलिफेंट एंड D स्टैंड्स फॉर डियर. फाइन. तो herbivores done. नेक्स्ट इज द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मीन्स वो एनिमल जो अपने से छोटे एनिमल्स को लेते हैं और अपना नीड्स को कंप्लीट करते हैं, जो न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं. फाइन. कार्नी मीन्स फ्लैश, वोर्स मीन्स ईटर. तो ये मीट या फ्लैश को लेते हैं. टाइगर, हॉक, ईगल, लायन यहाँ पे एग्जाम्पल है. लिजर्ड इज ऑल्सो वन ऑफ एन एग्जाम्पल. आप इसको द से मेमोराइज कर सकते हैं. वेयर T स्टैंड फॉर टाइगर, H स्टैंड फॉर हॉक, E स्टैंड फॉर ईगल. Clear? Now our last category for today is omnivores. Omnivores, omni means all, vores means eater. वो एनिमल्स जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, जो अपना नरिशमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट को भी एज अ फूड लेते हैं और एनिमल्स को भी लेते हैं. फाइन. सो जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही खाते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स की एग्जांपल आप सिंपली DMC से मेमोराइज कर सकते हैं. DMC वैसे इसका जो टर्म है वो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पर यहाँ पे D स्टैंड्स फॉर डॉग, M स्टैंड्स फॉर मैन एंड C स्टैंड्स फॉर कैट. विद दिस आई एम डन विद माय फर्स्ट चैप्टर. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.